This topic, next topic, revisiting rational numbers and their decimal expansion. First of all, I would like to tell you what the definition of rational number. A number is called a rational number when it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Or we can say a number, rational number in simplest form if number can be written as P upon Q, where P and Q are the co-prime numbers. So if a number have form in which P and Q are co-prime, then this will called a rational number. So now the next is decimal expansion of rational number. So a rational number have two type of decimal expansion. First is terminating, or second is non-terminating with repeating digits. So terminating as suppose number is 3 upon 2. So when we divide 3 by 2, we will get 1.5. Means कि नंबर जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, डिविजल होगा 2 से. इट मींस कि हम अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो वो कंप्लीटली क्या होगा, डिविजल होगा. सेम लाइक 1 upon 2, व्हेन वी डिवाइड 1 by 2 then it will also completely divisible and the resultant value is 0.5. Same 1 upon 4, when we divide 1 by 4 then we will get the value is 0.25. So all these numbers 3 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon r, these are the rational number which have terminating decimal expansion. And now we will talk about the non-terminating and recurring decimal expansion. So in which suppose I want to divide a number 1 by 3, then we will get 0.333. Means that when we divide 1 by 3, we get 3333. मतलब रिपीटिंग डिजिट हमें मिलेंगी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद. ये नंबर ना तो यहाँ पर टर्मिनेट होता है, मीन्स कि कंप्लीटली डिविजल नहीं होगा, और हर बार एक जो नंबर है वो रिपीट करेगा सेम टाइम. सो जो डिजिट रिपीट करती है डेसिमल के बाद उसको हम लिखते हैं 0.3 अंडर बार. जो भी डिजिट रिपीट करेगी उसको हम अंडर बार लिखते हैं. सेम अगर हम 1 को डिवाइड करें 7 से, तब हम क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है 0.142857. मीन्स हम देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर सर्टेन डिजिट्स, यहाँ हम बोले कि डिजिट्स ऑफ ब्लॉक जो है वो रिपीट करता है. मीन्स यहाँ पर 142857 एक डिजिट ब्लॉक है सिंगल, और 142857 फिर एक ब्लॉक बन जाता है. सो इस टाइप से क्या करती हैं, जो ब्लॉक्स हैं डिजिट्स के वो रिपीट करते हैं, एंड वी कैन राइट एज 0.142857 अंडर बार. ये 1 नहीं होगा यहाँ पर, 0.142857 अंडर बार. अब हम करना क्या है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन चाहते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, कि हमें कोई नंबर दिया हो और उस नंबर का हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, हमें अगर ये बताना हो कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज 0.37 या 0.104, 0.0875 या 23.3408. जब हम इन नंबर्स को लिखेंगे इस फॉर्म में, सपोज 0.375, तो जब हम डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो हमने पता है कि नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो जीरोस बढ़ जाती हैं 1 के साथ. सो दिस बिकम्स 375 upon 1000 and this value becomes 375 upon 10 to the power cube. Same 0.104 को हम करेंगे, then we can write it as 104 upon 10 to the power cube. सेम 0.0875 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 875 upon 10 to the power 4. ऐसे ही हम 23.3408 को भी लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू बिकम्स 233408 upon 10 to the power 4. हम यहाँ पर एक अगर पैटर्न नोटिस करें तो ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू बनी 375 upon 10 to the power क्यूब बनी, चाहे ये वैल्यू बना 104 upon 10 to the power क्यूब या 875 upon 10 to the power 4, इधर 233408 upon 10 to the power 4. तो हम देख रहे हैं कि इन नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है वो 10 के फैक्टर में है. यहाँ भी डिनोमिनेटर का फैक्टर 10 में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का फैक्टर 10 में है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वो 10 की फॉर्म में है. सो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है, सपोज कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर अगर 10 का फैक्टर बने, मीन्स कि अगर 10 का फैक्टर बने, 10 के अलावा वहां कोई और नंबर एग्जिस्ट ना हो, तब उस केस में जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा.
अभी हम यहाँ जो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे थे, उन एग्जाम्पल्स में हम एक चीज और देखते हैं। जैसे हमने 0.375 को लिखा 375 अपॉन 10 टू द पावर क्यूब, लेकिन ये जो नंबर है मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है मींस कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ पर 375 एक कंपोजिट नंबर है, and by the fundamental theorem of arithmetic each composite number can be expressed as the product of prime. So हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके 375 को हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 375 इज 3 into 5 to the power क्यूब। सेम ऐसे ही 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 into 5। जब यहाँ पर 10 टू द पावर क्यूब, इट मींस दैट दिस इज 2 टू द पावर क्यूब इनटू 5 टू द पावर क्यूब। यहाँ से 5 टू द पावर क्यूब और 5 टू द पावर कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 3 अपॉन 2 टू द पावर। ऐसे ही 0.104, यहाँ पर 104 भी एक कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया। जब 104 को ब्रेक करेंगे, सो दिस वैल्यू बिकम्स 13 into 10 टू द पावर क्यूब। और जब 10 को ब्रेक करेंगे, सो दिस वैल्यू बिकम्स 2 की पावर क्यूब इनटू 5 की पावर क्यूब। नाउ 2 टू द पावर क्यूब is cancelled by 2 to the power cube, and this value becomes 13 upon 5 to the power cube. Now हम देखते हैं 0.0875 को। यहाँ पर दिस वैल्यू बिकम्स 875 अपॉन 10 टू द पावर 4। कंपोजिट नंबर है। जब इनको हम फैक्टराइजेशन ब्रेक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 7 अपॉन 2 टू द पावर 4 into 5। नाउ हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स थे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, अगर इन नंबर्स का हम पी अपॉन क्यू फॉर्म देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पी अपॉन क्यू, सो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि या तो वो 2 का फैक्टर रख रहा है, या वहां पर 5 की पावर्स है, या फिर वहां 2 और 5 दोनों की पावर्स। इट मींस वी कैन से अ नंबर, अ रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन if it's if it's if the prime factorization of its denominator has the power of 2 और पावर ऑफ 5 और 2 और पावर ऑफ 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रखेगा अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 की पावर कंटेन करे, या फिर केवल 5 की पावर कंटेन करे, या 2 और 5 दोनों की पावर कंटेन करे, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी और की पावर कंटेन ना करे। So this is a theorem. Let x be a rational number whose decimal expansion terminate। ठीक है, तो x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में, जहां पर p और q को प्राइम होंगे, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर, जहां पर जो फैक्टराइजेशन होगा q का मींस डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m टाइप का बनेगा। इट मींस कि अगर कोई रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि हम रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं जब सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रेक करते हैं तो p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। सो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर तब रखेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब जब q का यानी कि डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टरेशन किया जाए तो उसकी फॉर्म 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m टाइप की बने, जहां पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो दीज आर सम एग्जांपल, सपोज 3 अपॉन 8। ठीक है, सो 3 अपॉन 8 को जब हम ब्रेक करेंगे, 3 एंड 8 बोथ आर को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम है। हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, वैल्यू आता है 3 अपॉन 2 टू द पावर क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन 2 टू द पावर m टाइप का है। इट मींस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा। ठीक है, और इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या, इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले हम जितने, जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्यूब आ रहा है, ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ 2s होंगे उतने ही नंबर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ 2 हैं और जितने नंबर ऑफ 5 है, दोनों का मल्टीपल बन के क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। सो अगर यहाँ पर 2 टू द पावर क्यूब है तो हम नंबर ऑफ 5 कितने, 5 टू द पावर क्यूब, सो हम 5 टू द पावर क्यूब से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर में वैल्यू बन जाएगा 2 into 5 टू द पावर क्यूब, मींस दैट दिस इज 10 टू द पावर क्यूब, एंड दिस न्यूमरेटर बिकम्स 375। सो अगर नीचे 10 का फैक्टर होता है, 10 की पावर होती है, तो डिवाइड करना इजी होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग हियर 10।
ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 10 बना। सेम इन सेकंड पार्ट, 13/125, 13 and 125 बोथ आर को प्राइम नंबर। 125 यानी कि डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द प्राइम फैक्टराइजेशन एज 5 टू द पावर क्यूब। अब यहाँ पर हमें 10 बनाना है तो 2 चाहिएगा, जितने नंबर ऑफ 5 है उतने नंबर ऑफ 2 चाहिए। यहाँ पर 5 है 3 टाइम्स, सो 2 भी हमारे को 3 टाइम्स चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 टू द पावर क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 10 टू द पावर क्यूब और ऊपर वैल्यू हो जाएगी 104। अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दिस वैल्यू बिकम 0.10। तो इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रखेगा या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन विद रिपीटिंग डिजिट रखेगा, ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगा, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बुक का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमें वन हम 7 से डिवाइड करना चाह रहे हैं 1 को, यानी कि 1/7 कोई रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं कि जो जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बनती है 0.142857। और देखिए यहाँ पर 10 था और आफ्टर सर्टेन डिजिट ये जो टर्म्स है ना वो रिपीट करने लगे। यहाँ पर 10 रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर 30 रिपीट होगा, ठीक है। सो हम फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज 0.142857, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि डिजिट्स का जो ब्लॉक है ना वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। सो दिस इज 0.142857। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें हम डिनोमिनेटर का, सो डिनोमिनेटर क्या 7 है, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 7। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर भी कंटेन करता है, इट मीन्स वो रेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कंटेन करेगा। सो ये थ्योरम है कि let x is equal to p upon q where p and q are co-primes, the rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n to 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which is non-terminating repeating, ठीक है। तो कोई अगर x is equal to p upon q रेशनल नंबर है जहाँ पर p और q co-prime है, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m का नहीं है, देन उस केस के अंदर x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जो अभी हमने एग्जाम थ्योरम्स देखी 1.5, 1.0, 1.7, इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 है। इन क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो रेशनल नंबर है क्या वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए, तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाएंगे। अगर यहाँ कहीं पर नहीं है तो हम कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m का बनता है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं आता है, कोई अदर टर्म उसमें इंक्लूड नहीं होती है, तब हम कहेंगे कि वो एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर कहीं पर 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। जैसे ये 7th वाला है 129 एंड ये, जब हम 129 को ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है, दिस इज 4 इंटू 3, ठीक है। अभी फर्दर डिवाइड नहीं होगा। नाउ 3 इंटू 43, और ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। इट मीन्स दिस रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So like this we will complete this exercise 1.4. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि जो 1 के अंदर जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रख रहे हैं उनका हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो इस केस के अंदर जैसे हमने एक एग्जांपल्स में किया था कि हमने नीचे 2 और 5 का फैक्टर बनाया था, जहां पर 2 है वहां पर, जहां पर 2 है और 5 नहीं है वहां पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था। जितने नंबर ऑफ 2s होंगे उतने नंबर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रियल नंबर दिए हुए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल होगा एंड विच आर इरेशनल।
अगर रेशनल है तो उसका P अपॉन क्यू फॉर्म क्या बनेगा, और P अपॉन क्यू फॉर्म बनाने के बाद उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।